तो बच्चों मैं अखिलेश सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ अखिलेश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इसमें आपके फार्मूले आएंगे, बेसिक फार्मूले आएंगे और इसका संक्षिप्त हम करके बताएंगे कि त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अर्थात इसका हिंदी में होता है त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति त्रिकोण मतलब त्रि मतलब होता है तीन, कोण और मिति मतलब होता है मापन। तीन कोणों के मापन को हम क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक ट्रायंगल हम बनाया, तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे ए बी सी। और यहाँ पर जो एंगल ए बन रहा है वह क्या है? 90 डिग्री का है, अर्थात ये कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन साइडें हैं। तीन साइड, फर्स्ट साइड हमारा ये है, आपका क्या है? बेस है। ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल है। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। आप इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं त्रिकोणमिति के आधार से कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले से निकलते हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले मिलता हमको क्या? साइन और थीटा। और थीटा ये क्या लिया गया? यहाँ से लिया गया है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है लिया गया, ये 90 डिग्री का और ये थीटा एंगल लिया गया है। तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिया गया? कॉस थीटा लिया गया। फिर इसके बाद टेन थीटा लिया गया, कॉट थीटा लिया गया, कॉसेक और सेक थीटा लिया गया। तो बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए, याद करने का तरीका है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं, जो कि एल से होता है लंब और ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। पंडित बदरी प्रसाद अपॉन हर बोल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? शॉर्ट में इसको हम लिख लेंगे पी बी और पी अपॉन क्या हो जाएगा? एच बी। पी फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर। बी फॉर क्या होता है? बेस। पी फॉर परपेंडिकुलर। एच क्या होता है? हॉरिजेंटल या हाइपोटेनियस। और बी बेस। ठीक है, ये आपके हो गए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपका हो जाएगा एल अपॉन के। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन के। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? एल अपॉन क्या हो जाएगा? ए। कॉट का क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। कॉसे का क्या हो जाएगा? के अपॉन एल। सेक का क्या हो जाएगा? के अपॉन ए। ठीक है, ये आपका हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू
आधार अपॉन लंब, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B अपॉन एच। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। और कॉट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B अपॉन P। कॉसेक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H अपॉन P। सेक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H अपॉन B। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा अभी तो क्या बेसिक था, ए बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अभी हम और आगे बढ़ेंगे, अभी ध्यान से देखिए और भी सारी चीजें बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो फार्मूला हम पढ़े हैं उसी फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन देखिए, आपको जो दिया गया है इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी जो है वह समकोण पर है। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दिया गया है फर्स्ट में साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को क्या दिया गया, एक फार्मूला आपको है मालूम होगा, पाइथा, है ना। पाइथा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसी इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बनाएंगे, वह ट्रेंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो क्या है हमारा ए बी सी, बी क्या है, राइट एंगल पे है, तो हम यहाँ पर रखेंगे ए, यहाँ पर रखेंगे बी, यहाँ पर रखेंगे सी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू 1 मिनट, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लगाएंगे, इसी फार्मूले पर लगाएंगे। क्या दिया गया, हाइपोटेनिस हमारा क्या है, ए सी, सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बेस कितना है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालिए, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 8 8 होगा 17, 4 1 5, 576। तो क्या हो जाएगा, 576, 576 प्लस ये हो गया 49। हम क्या करेंगे, 49 इसी में ऐड कर देंगे, ऐड करिए,
तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 हो गया। यहाँ पर हो गया 11, 11 12 और ये हो गया 6। कितना हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 है, 6 है टू 5। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 6 to 5। अब 625 जो है यह क्या है, किसी का स्क्वायर रूट है, कितने का है, 25 का है। तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। जो ए सी की वैल्यू आई हुई है, ये ऐसी की वैल्यू आई है वह 25 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो हमें क्या निकालना, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, और कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए है, अब ए एंगल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इस प्रकार हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो क्या था, साइन ए इक्वल टू लंब बटेकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 हो गया। कॉस ए, तो आधार आधार बटेकरण हो जाएगा, तो आधार कितना है, 24 अपॉन 20 ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइन सी की देखेंगे। साइन सी साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सी यहाँ पर दिया तो ए हो गया, अब क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा क्या है, ए हो गया, हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, साइन सी कितना हो जाएगा, लंब टिकट होता है 24 अपॉन कितना हो जाएगा, 25। और सी कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया या आप ये जितना थ्योरी आपको या इक्वेशन सॉल्व कराया गया है, इक्वेशन सॉल्व कराया गया समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, थैंक यू।